Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column first is of schematic alignment of magnetic moments A, B and C, and column second is of substances, ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance and antiferromagnetic substances. And for which codes ABC are given, option A is 132, option B 123, option C is 231 and option D is 312. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें इनको मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट्स होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की डिपेंडिंग अपॉन दी सब्सटेंसेस। तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। हम बच्चों अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बेस पे कि हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे अलाइन हैं उसके बेस पे हमारे सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट पार्ट की। हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे मेटल आयंस होते हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। उन ग्रुप्स को बोला जाता है डोमेन्स। ये डोमेन्स रेंडमली ओरिएंटेड होती हैं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, अगर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो ये सभी के सभी उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, सभी का डायरेक्शन एक साइड हो जाता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर अब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दोगे तब भी ये एज इट इज रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये वाली अलाइनमेंट हमें किसके अंदर दी थी बच्चों, ये वाली अलाइनमेंट हमें ए के अंदर दी है। दैट मीन्स हमारा ए किसके साथ मैच कर रहा है, वन के साथ मैच कर रहा है। दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी जो अलाइनमेंट्स होती है वो हमारी इक्वल इन नंबर होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। कुछ पैरेलल होंगी तो हमारी कुछ एंटी पैरेलल होंगी, जितनी पैरेलल होंगी उतनी ही एंटी पैरेलल होंगी। तो इस तरह की हमारे पास अलाइनमेंट देखने को मिलती है। और ये जो पैरेलल होती हैं और एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे को मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरह की अलाइनमेंट हमें किसके अंदर दी है, इस तरह की अलाइनमेंट जहां हमारे पास इक्वल नंबर देखने को मिल रहा है, इस तरह की अलाइनमेंट अगर आप बी ऑप्शन में देखोगे तो 3 हमारी अलाइनमेंट अप डायरेक्शन में है और 3 डाउन डायरेक्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक एक्चुअल में हमारे कॉलम में कौन से नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ये किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ मैच कर रहा है, तो बी हो जाएगा हमारा 3। एंड लास्ट होता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो नंबर 2 पर था। तो इसको भी देख लेते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर भी बच्चों हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन होते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल नंबर में होते हैं। कुछ हमारे अप होंगे कुछ डाउन होंगे लेकिन इनका नंबर इक्वल नहीं होता। जितने अप होंगे उतने हमारे डाउन डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होते, इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता। तो हमारा ये वाला अलाइनमेंट किसके अंदर दिया है, अगर आप सी को देखोगे तो इसके अंदर अप कितने हैं, 4 और डाउन है 2, मतलब अनइक्वल नंबर में है। तो हमारा सी किसके इक्वल मैच कर रहा है, 2 के साथ मैच कर रहा है, सी 2 के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, A1 B3 C2, इसको चेक करते हैं, A1 B3 C2, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।